नमस्कार, स्वागत है आपका एवं राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं कृपाशंकर शर्मा। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। सांसद सांवरलाल जाट की हालत में नहीं सुधार, एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली भेजा, अब एम्स में होगा उपचार। प्रदेश के कई हिस्सों में बरसात का कहर, बाड़मेर, जालोर, पाली, सिरोही के कई गांव जलमग्न, पथमेड़ा की गौशाला में दर्जनों गौवंश पानी में बहे। धौलपुर के अजीतपुर में राशन डीलर से 50 लोगों ने की मारपीट, दुकान में रखी आधा दर्जन गेहूं की बोरियां लही सहित नकदी लूटी। घटना के बाद आरोपी हुए फरार। धौलपुर के कुरेंदा में दो स्कूली छात्रों का अपहरण करने की कोशिश, सजगता से स्कूली छात्र छूटे चंगुल से, ग्रामीणों ने की युवकों को पकड़ने की कोशिश। भरतपुर के डीग में एटीएम ने उगले नोट, 100 के स्थान पर दिए 500 के नोट, बैंक को पता चलने से पहले खाली हुआ एटीएम, अब घर घर जाकर बैंक मांग रहा पैसे। एवं राजस्थान में अब खबरें विस्तार से। राज्य किसान आयोग अध्यक्ष और अजमेर सांसद सांवरलाल जाट की हालत में भी सुधार नहीं है। इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली एम्स भेजा गया है। वहीं एसएमएस अस्पताल प्रशासन ने बुधवार को जारी स्वास्थ्य बुलेटिन में उनकी हालत को स्थिर लेकिन गंभीर बताया था। इस दौरान चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ एसएमएस अस्पताल में मौजूद रहे। देखिए, सांवरलाल जी के जाट का जहाँ तक उनके स्वास्थ्य का सवाल है, पोजीशन स्टेबल है बट क्रिटिकल है। कल शाम को उनके परिजनों ने ये अनुरोध किया कि एम्स में यदि शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ ज़्यादा अनुभवी डॉक्टर्स हैं और तो वहाँ भेज दिया जाए। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई इनके परिजनों की यदि इच्छा है तो उनको वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए। हमने बातचीत करी और आज सुबह वहाँ से एयर एम्बुलेंस आ गई, यहाँ 12:05 पर लैंड की और यहाँ से हमने ग्रीन कॉरिडोर बना के और एम्बुलेंस में सब सुविधाओं के साथ उनको वहाँ शिफ्ट करने के लिए एयरपोर्ट भेजा है। राजधानी के सामो थाना इलाके में मोरिजा रोड पर कागलिया वाले हनुमान मंदिर के पास खड़े एक ट्रेलर की कैबिन में एक युवक का शव मिला है। आपको बता दें कि 3-4 दिन से एक ट्रेलर मोरिजा रोड पर लावारिस खड़ा था। दुर्गंध आने पर लोगों ने चोमू पुलिस थाने में सूचना दी। इसके बाद चोमू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रेलर की कैबिन में देखा तो पुलिस को एक युवक का शव ट्रेलर की कैबिन में पड़ा मिला। लेकिन घटनास्थल सामोद थाना इलाके में होने के कारण चोमू पुलिस ने सामोद पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद सामोद थाना अधिकारी भूपेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लिया। वहीं पुलिस मामले को संदिग्ध मानते हुए जांच में जुट गई है। धौलपुर जिले के ग्राम पंचायत अजीतपुर में राशन वितरण कर रहे डीलर से करीब 50 लोग मारपीट कर गेहूं की करीब 1 दर्जन बोरियां और नकदी लूटकर फरार हो गए। वारदात की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने उचित मूल्य की दुकान का मुआयना किया। वहीं डीलर दुष्यंत परमार ने बताया कि गांव अजीतपुर में वह राशन उपभोक्ताओं को राशन वितरित कर रहा था, तभी पास के गांव गुजरपुरा हिंगोटा निवासी 50 से अधिक लोगों ने वहां आकर मारपीट शुरू कर दी। आरोपी दुकान से आधा दर्जन गेहूं की बोरियां और नकदी लेकर फरार हो गए। वहीं मामले की सूचना ग्रामीणों और डीलर ने कंचनपुर थाना पुलिस को दी है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है।
धौलपुर के कंचनपुर थाना इलाके के गांव कुरेंदा में दो स्कूली छात्रों का अपहरण करने का मामला सामने आया है, लेकिन छात्रों ने अपनी सजगता दिखाते हुए अपहरणकर्ताओं के चंगुल से भाग छूटे। हालांकि ग्रामीणों ने अपहरणकर्ताओं को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे भाग गए। छात्रों ने बताया कि कुरेदा में सीनियर सेकेंडरी में पढ़ने वाले छात्र स्कूल जा रहे थे कि बीच रास्ते में दो बाइक सवारों ने लिफ्ट मांग ली। बाइक पर बैठते ही दोनों बेहोशी की हालत में हो गए। वहीं बीच रास्ते में एक छात्र को होश आ गया और होश आने पर छात्र दूसरे स्थान पर पाया गया। छात्र ने बाइक सवार को काट लिया। इससे बाइक असंतुलित होकर गिर गई। गिरते ही दूसरे छात्र को भी होश आ गया। वे दोनों छात्र भागकर ग्रामीणों के पास पहुंच गए और उन्होंने अपनी आपबीती बताई। वहीं ग्रामीणों ने दोनों युवकों का पीछा भी किया, लेकिन वो भाग निकले थे। इस मामले में अभी तक ग्रामीणों ने कोई मामला दर्ज नहीं करवाया है। सात बजे बच्चे स्कूल उसकी माँ ने तैयार कर दिए थे। वो जाके कुरेंदा स्कूल में पहुंच गए थे। पहुंचने के बाद सर ये मेरे को तो पता नहीं है कि मास्टर ने फीस मांगी है कि क्या किया, वो भगवान जाने, अपने को पता नहीं है। उनके बाद बच्चे रोड पर आए हैं, तो उनको एक बाइक वालों ने उसको किचअप कर लिया है। पकड़ने के बाद वहाँ जाके बच्चे कैसे गिरे हैं, क्या हुआ है, वो भगवान जाने। वहाँ एक दुकान वाले ने मेरे लिए फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद मैंने उसकी मजाक समझी थी कि कोई मजाक कर रहा है। फिर मैंने यहाँ से, मैं तो बाड़ी था उस टाइम में, गाँव वाले को एक जन बनवारी को भेजा था। भरतपुर जिले के डी के एक एटीएम से पैसे निकालने वालों की लॉटरी लग गई है। एक्सिस बैंक के एक एटीएम से 100 रुपए के नोट की जगह 500 के नोट निकल रहे हैं। जैसे ही लोगों को इस बारे में पता लगा तो लोग पैसे निकालने के लिए एटीएम पहुंच गए। जब तक बैंक को इस बारे में जानकारी मिली तब तक एटीएम खाली हो चुका था। अब बैंक के कर्मचारियों ने एटीएम से पैसा निकालने वालों के घर जाकर उनसे पैसा वापस मांगा है। इस घटना से एटीएम में पैसा डालने वाली संस्था के कर्मचारियों की टेंशन भी बढ़ गई है। वहीं मामले पर एक्सिस बैंक प्रबंधक इस मामले की कोई जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। फिलहाल बैंक ने एटीएम को बंद कर दिया है। चौबीस तारीख की घटना है। मैं ऊपर मेरे मित्र के पास फोटो खिंचाने के लिए आया था। यहाँ पे लंबी लाइन लगी हुई थी। मैंने उनसे पूछा भाई क्या हो रहा है। 100 की जगह 500, 100 की जगह 500, 100 की जगह 500 हल्ला हो रहा था। मैंने कैसे 100 की जगह 500 हो रहे हैं। वो बोले मोदी ने काला धन के लिए घोषणा की है, वो वापस ला दिया है और 100 की जगह 500 छप्पर फाड़ के दे रहा है। ऐसा मोदी राज सबको दे। में क्या हुआ है, 100 की जगह हम निकाल रहे हैं 100, निकल रहे हैं 500। तो मैंने कहा यार मुझे भी निकालने दो। इतने में मैं निकालने लगा जब तक कम से कम 2 लाख रुपए करीब लोग निकाल के जा चुके थे। धौलपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दोनारी में अक्षय पात्र योजना का शुभारंभ विद्यालय के भामाशाह राधेश्याम गर्ग के मुख्य अतिथि में किया गया है, जिसे विद्यालय परिवार और अतिथियों ने दान पत्र में राशि डालकर इसका आगाज किया। वहीं संस्था प्रधान लक्ष्मीकांत लावनिया ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में शुरू की गई अक्षय पात्र योजना मील का पत्थर साबित होगी। वहीं पेटिका में आयदन में फंडिंग कमेटी 40% राशि जमा कराकर विद्यालय विकास के लिए 60% धन ले सकती है, जो विद्यालय के विकास में महती भूमिका अदा करेंगे। विद्यालय के भामाशाह एवं समाजसेवी डॉक्टर राधेश्याम गर्ग ने इस अवसर पर छात्र छात्राओं को नई ड्रेस वितरित की। इस मौके पर शिव कुमार शर्मा, अनिल मोदी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। धौलपुर जिले में लगातार हो रही चोरियों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे लोगों में पुलिस को लेकर आक्रोश बना हुआ है। लगातार हो रही चोरियों को लेकर ग्रामीणों ने पुलिस की रात्रि गश्त पर सवालिया निशान उठाए हैं। वहीं चोरों ने सलेमपुर गांव में बीती रात चोरों ने सुकेश के घर से लाखों रुपए के माल पर हाथ साफ कर लिया। वहीं सुकेश ने बताया कि रात को वह अपने परिवार के साथ सो रहा था। सुबह उठकर जब पीड़ित को घटना की जानकारी हुई तो उसने देखा कि कमरों के अंदर रखे अलमारी, बक्से, संदूक के ताले तोड़कर उनमें रखे 30,000 रुपए और करीब 90,000 रुपए के सोने चांदी के आभूषण गायब थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। भरतपुर के सीकरी में बालिका के अपहरण का प्रयास का मामला सामने आया है। बनेनी गांव के निकट युवती अपनी भाभी के साथ खेतों में पशु चारा लेने जा रही थी। तभी करीब 7 लोगों ने अपहरण का प्रयास किया। तभी भाभी के चिल्लाने से ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। वहीं परिजनों ने बताया कि 10 दिन पूर्व भी कुछ लोग बालिका का अपहरण कर सामूहिक बलात्कार किया था। उसके बाद बालिका को खेत में छोड़ गए थे। वहीं ग्रामीणों के दबाव में परिजनों ने मामला दर्ज नहीं करवाया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
लड़की न्यार गई सुबह और न्यार लाते फिर एक छोरा की बहू गई मिसकूना, तो न्यार लाते फिर वो जंगल में ये पहुंच गया पहाड़ा वाला, तो इनने वो लड़के का कोशिश उठाना की करी, तो बहू ने रोड़ मचाई, तो हमारा गांव वाला भाग के गए, तो ये पकड़ लिया जाके। अच्छा। नसीराबाद के हाईवे 79 पर गहरे गहरे गड्ढे होने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गड्ढों में आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। प्रशासन लीपापोती करते हुए कुछ दिन पहले पैचवर्क का कार्य किया था, लेकिन बारिश होने के कारण वह भी गड्ढों के रूप में तब्दील हो गए हैं। वहीं राजमार्ग पर खुले में पड़े नाले भी हादसे को न्योता दे रहे हैं। अजमेर के ब्यावर में मुख्यमंत्री विद्यादान कोष का शुभारंभ एसडीएम पीयूष सामरिया ने किया। अभियान के सचिव बीईओ शशिकांत मिश्रा ने बताया कि सरकारी स्कूलों में विकास कार्य के लिए मुख्यमंत्री की ओर से विद्यादान कोष योजना की शुरुआत की गई। इसके लिए उपखंड कार्यालय में दान कोष रखा गया है। वहीं आमजन स्कूलों में अपनी इच्छा अनुसार दान कर सकते हैं। अंत में दान राशि को रमसा कार्यालय में जमा करवाया जाएगा, जहां होने वाले एजुकेशन फेस्टिवल में पूरे प्रदेश से आई राशि को एकत्रित कर स्कूलों के विकास कार्य में लगाया जाएगा। वहीं एसडीएम ने इस योजना में 500 रुपए की राशि दान कर अभियान की शुरुआत की। करौली कलेक्ट्रेट सभागार में वरिष्ठ नागरिक बोर्ड अध्यक्ष प्रेम नारायण गालव ने विभागीय अधिकारियों की बैठक ली है। बैठक में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए। वहीं आने वाले समस्याओं के शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं बैठक में जिला कलेक्टर अभिमन्यु कुमार सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। पाली जिले के सुमेरपुर में नगर पालिका सभागार में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर बैठक की गई। बैठक पालिका अध्यक्ष जोराराम कुमावत की अध्यक्षता में की गई है, जिसमें बच्चों के मिष्ठान वितरण और शिक्षा क्रांति रंगमंच मैदान में कार्यक्रम की तैयारियां नगर पालिका द्वारा की जाएंगी। वहीं बैठक में बीईओ परबत सिंह राठौड़ ने कहा कि कार्यक्रमों को देखने विभिन्न स्कूलों के बच्चों पर कोई भी अध्यापक ध्यान नहीं देते हैं, जिससे कोई भी बड़ा हादसा होने की संभावना रहती है। इसलिए स्कूलों के आने वाले बच्चों का अध्यापक विशेष ध्यान रखने की हिदायत दी गई है। डूंगरपुर में नगर परिषद द्वारा किए गए फतेहगढ़ी के सौंदर्यीकरण के निर्माण की पोल खुलती दिखाई दे रही है। नगर परिषद द्वारा फतेहगढ़ी पर जाने वाली सड़क पर पहली बारिश में ही जगह जगह दरारें पड़ गई हैं और बाउंड्री वाल भी कई जगह से टूट गई है। वहीं दुर्घटना की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने उस मार्ग पर आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं स्थानीय वासियों ने निर्माण कार्य की जांच की मांग की है। बाड़मेर के बालोतरा में लगातार हो रही बारिश से लूनी नदी का पानी पुल के ऊपर बहने लगा है। प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए पुल का रास्ता बंद कर दिया है। साथ ही दोनों ओर बैरिकेड लगाकर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। वहीं यातायात को मेघा हाईवे की ओर डाइवर्ट कर दिया गया है। झालावाड़ जिले के अकलेरा कस्बे में एसबीआई बैंक के सामने स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बैंक के सामने पड़े कचरे से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बैंक कर्मचारियों सहित वार्ड वासियों ने कई बार नगर पालिका चेयरमैन व विधायक को इसके बारे में शिकायत भी की, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। स्थानीय लोग और व्यापारी गंदगी और बदबू से परेशान हैं। धौलपुर के सरमथुरा उपखंड की ग्राम पंचायत में सीओ कानाराम ने ग्रामीणों से स्वच्छ अभियान के तहत गांव को स्वच्छ बनाए रखने की अपील की है। साथ ही खुले में शौच नहीं जाने की अपील भी की है। सीओ ने ग्रामीणों से कहा कि खुले में शौच जाने की प्रवृत्ति पर पूर्ण विराम लगना चाहिए। स्वच्छ समाज की कल्पना तभी संभव है जब समाज गंदगी रहित हो। ग्रामीणों ने आश्वस्त करते हुए घरों में शौचालय बनाने का संकल्प भी लिया है। इस मौके पर एसडीएम मोहम्मद ताहिर, विकास अधिकारी आरती सिंह, डीआरजी टीम के सदस्य राजवीर सिंह, सरपंच रामनिवास सहित ग्रामीण मौजूद रहे।
अजमेर के नसीराबाद में सौर ऊर्जा संयंत्र छावनी परिषद की बैठक आयोजित की गई है। सेना के स्टेशन कमांडर व बोर्ड अध्यक्ष जीएस चीमा की अध्यक्षता में हुई बैठक में नवनियुक्त ईओ होशियार सिंह मीणा व सेना मनोनीत सदस्य गैरिसन इंजीनियर अमित शंकर जहा को गोपनीयता की शपथ दिलवाई गई है। बैठक में पानी के दर बढ़ाए जाने के मुद्दे को लेकर पार्षदों ने आपत्ति जताई। वहीं 1 करोड़ 30 लाख की सौर ऊर्जा लगाने की बैठक में फैसला किया गया है। झालावाड़ के अकलेरा की पंचोला ग्राम पंचायत के सीनियर सेकेंडरी छात्र छात्राओं ने स्वच्छता रैली निकाली है। रैली में छात्र छात्राओं ने लोगों को स्वच्छता अभियान के बारे में बताया। इस मौके पर सरपंच संघ अध्यक्ष और सरपंच तेजराज मीणा, ग्राम सेवक जगदीश सोनी आदि उपस्थित रहे। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।